हेलो दोस्तों, मैं देव स्वागत करता हूँ आप सबका इस वीडियो में। 10th क्लास के चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं। अब तक हम चैप्टर नंबर 6 में 6.3 तक के क्वेश्चन को कर सके। सिर्फ 14 और 16 नंबर का क्वेश्चन बचा है, उसे सॉल्व करेंगे। आज आपके सामने देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, उसे सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं क्या दे रखा है। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी, एसी और एडी, मतलब एडी माध्यिका है। कोई त्रिभुज एबीसी दे रखा है, इसमें एबी और एसी उसकी भुजाएं और एडी क्या है, माध्यिका है। एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू, अन्य त्रिभुज की एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर, इसमें पी क्यू आर रह गया। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर माध्यिका पी एम है, क्रम से समानुपाती है, दर्शाइए कि। देखो पहले तो चित्र बना लेता हूं जो जो दे रखा है। हमें एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, यानी ए बी एंड सी, और इसकी माध्यिका दे रखी है ए बी, ये बना दिया। इसी प्रकार त्रिभुज दे रखा है पी क्यू आर, पी और ये क्यू और ये आर, इसकी माध्यिका क्या दे रखी है हमें, पी एम दे रखी है। तो माध्यिका है, इसका मतलब ये डेफिनेटली समान दो भागों में डिवाइड करेंगे। इसका मतलब है कि ये वाला जो भाग है वो इस वाले भाग के बराबर होगा। इसमें इस त्रिभुज में ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर हो जाता है। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, यानी ए बी सी समरूप प्रूफ करना है पी क्यू आर की। अब हमें किसी भी चीज को सिद्ध करने के लिए तीन चीजें चाहिए होती हैं। या तो तीनों साइड हो, या फिर तीनों एंगल हो, या फिर दो साइड और एक एंगल हो। तीनों में से कोई भी हो तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के बराबर क्या करना, प्रूफ कर, मतलब सॉरी समरूप क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। अब हमारे हमारे पास जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं, फिर बताता हूं आगे। दिया है, क्या दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी, डायरेक्ट लिखता हूं ये जरूरी नहीं है। सबको पता है त्रिभुज एबीसी माध्यिकाएं क्या है, ए बी। तो ए बी बट्टे में क्या लिखना है, पी क्यू, क्योंकि समानुपात में दे रखा है, बराबर ए सी बट्टे में पी आर, ए सी बट्टे में पी आर, बराबर माध्यिका क्या है, ए बी बट्टे में पी एम। ये तीनों किस्म है, समानुपाती है। ये हमें दे रखा है और हमें सिद्ध क्या करना है, टू प्रूव। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के। हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो गौर से देखने वाली बात है कि इसमें दे रखा है कि ए बी बट्टे में पी क्यू, ए सी बट्टे में पी आर और ए डी बट्टे में पी एम दे रखा है। यदि हमें इस वाले पूरे त्रिभुज को इसके बराबर, मतलब इसके समरूप सिद्ध करना है, तो इसका मतलब है ये भुजा इसके समरूप इसकी हो गई, ये इसके अनुपात में हो गई, ये वाले इसके अनुपात में आनी चाहिए, या फिर इनमें से कोई एंगल, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के अनुपात में आ जाए। तो भुजाओं को सिद्ध करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, तो हम क्या करें, एंगल सिद्ध कर लेते हैं। अब एंगल सिद्ध करने के लिए, यानी ये एंगल अगर इसके बराबर हो जाता है तो ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली इसके, और ये वाला एंगल इसके। तो एस ए एस नियम से हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है। लेकिन सिद्ध करने के लिए कैसे व्यवस्था करेंगे, मतलब कैसे करेंगे एंगल को प्रूफ करने के लिए, तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले एक रचना करते हैं। रचना में क्या लिखते हैं कि एडी रेखा को हमने आगे तक बढ़ाया, इतना ही आगे बढ़ाया जितना कि ये ऊपर है उतनी ही ये नीचे है, और इसको इस बिंदु को बढ़ाया और इसको सी से और बी से क्या कर दिया, इसको मिला दिया। इसको हमने नाम दिया एम। इसी प्रकार पी एम को हमें इतना आगे बढ़ाया कि एम पी क्यू आर एम का नाम यानी इस वाले पॉइंट को सबसे पहले हमने इसको इससे और इसको इससे मिला, यहाँ पे आर नाम दे दो, आर तो दे रखा पी। इसको ऐसा करते हैं, इसको तो एबीसी चल रहा है तो इसको तो नाम दे देते हैं ई,
और इसको नाम दे देते हैं एम। हाँ, तो मतलब ए डी को उतना ही आगे बढ़ाया, मतलब एडी देखा होगा उतना आगे बढ़ाया कि एडी बराबर किसके हो जाए, डीई के हो जाए, और पीएम को उतना ही आगे बढ़ाया जब पीएम बराबर किसके हो जाए, किसके, एम एन के हो जाए। तो देखिए रचना लिखता हूं पहले मैं, रचना, त्रिभुज ए बी सी की भुजा, भुजा एडी को आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया, कितना बढ़ाया, तो कितना हो जाएगा, ए डी बराबर कितना हो जाए, डीई हो जाए। ये रहा समीकरण नंबर 1 दे दिया हमने इसको। और त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी एम को आगे बढ़ाया, कितना आगे बढ़ाया है कि पी एम जो है वो किसके बराबर हो जाए, एम एन के बराबर हो जाए। इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब ये आगे बढ़ा दिया। अब गौर से ये चीज देखने वाली बात है कि जो डी बिंदु है यानी समान भागम, यानी ये वाला जो भाग है वो इस वाले भाग के बराबर हो गया, और ये तो पहले से ही बराबर थे, ये वाला भाग भी किसके बराबर हो गया, इस वाले भाग के बराबर हो गया। तो गौर से देखी जाए, अगर हम समान चतुर्भुज जानते हैं, ऐसा वहां होता है कि समान चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अगर ये इस तरीके से बना होगा, इसको सीधा कर दो तो इस तरीके की शेप लगेगी ये, कि समान चतुर्भुज के विकर्ण, यानी ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर होता है समान चतुर्भुज, ये वाला हिस्सा क्या इसके बराबर होता है, इस वाले हिस्से के बराबर होता है। इस तरीके से तो हम ये कह सकते हैं कि जो डी बिंदु है वो ए ई और बी सी रेखाओं को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। इसी प्रकार जो एम बिंदु है वो क्यू आर और पी एन को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर सकता है। तो हम कह सकते हैं ए बी सी, ए बी ई सी और पी क्यू एन आर दोनों कैसे हो जाते हैं, समांतर चतुर्भुज हो जाते हैं इस तरीके से। तो और समान चतुर्भुज हम जानते हैं, समान चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती है। तो आइए देखते हैं। अब ये प्रूफ में चल रहा है, प्रूफ। तो देखो त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी ए ई तथा तथा बी सी को समद्विभाजित समद्विभाजित करता है, और त्रिभुज पी क्यू आर में बिंदु एम पी एन तथा क्यू आर को समद्विभाजित करता है। अब ये दोनों एक दूसरे, यानी बिंदु डी जो है ए ई और बी सी को समद्विभाजित करता है, क्योंकि ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर है, ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर है। और इसमें इसी प्रकार क्यू, मतलब सॉरी, पी बिंदु एम जो है, बिंदु एम, बिंदु एम पी एन और क्यू आर को क्या कर रहा है, समद्विभाजित करता है, क्योंकि ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर, ये वाला हिस्सा इस वाले, इस प्रकार से। इसलिए यहां लिखता हूं, इसलिए त्रिभुज, वो चतुर्भुज, इसलिए ए बी सी ई तथा पी क्यू एन आर दोनों कैसे हैं, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज, समान चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं कैसी होती है, समान, यानी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी, और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी। समांतर चतुर्भुज में कि सम्मुख
समान चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं भुजाएं समान होती हैं, इसलिए क्या कह सकते हैं कि AC जो है वो किसके बराबर होगी, BE के बराबर हो जाएगी। तथा इस त्रिभुज के अंदर दूसरे वाले त्रिभुज में क्या लिख सकते हैं कि जो PR है वो किसके बराबर होगी, QN के। जो हमारे काम की है वो मैंने लिख ली है, ज्यादा मैंने एक्स्ट्रा लिखी नहीं है, जो काम का चीज है वो लिख लिया। तो इसका मतलब इसको क्या नाम दे दो, समीकरण 3 हो गया, 2 हो गया, तथा यहां लिख देता है। इसको समीकरण नंबर कितना दे देते हैं, 3, और इसको समीकरण नंबर कितना दे देते हैं, 4। हाँ, तो सबसे पहले अब तक हमने क्या सिद्ध कर लिया कि दोनों ही जो शेप बनी हुई है उन्हें हमने चतुर्भुज सिद्ध कर दिया। अब गौर से देखें, चतुर्भुज सिद्ध तो कर दिया हमने, ये दोनों चतुर्भुज हो गए साहब। तो चतुर्भुज होने के बाद में अगर गौर से देखें, इस वाले हिस्से को थोड़ी देर के लिए भूल जाए, तो इस ट्राइंगल को देखें AEB में, AEB में BD इसके लिए क्या है, माध्यिका है। देखो गौर से, अगर इसको को भूल जाए तो ABE में देखें तो BD जो है, BD रेखा वो क्या कर रही है, इसके लिए माध्यिका का काम कर रही है। और इसी प्रकार इस वाले त्रिभुज को देखें तो PQN में देखें तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला QM वाला, ये इसके लिए किसका काम कर रही है, माध्यिका का काम कर रही है। लेकिन हमारे पास में पहले ही दे रखा है कि AB जो है PQ के समानुपात में है, और ये हम सिद्ध कर चुके हैं क्या कि AC बराबर BE है और PR बराबर QR है। तो देखो ये इसके अनुपात में, और जब इधर समान चतुर्भुज का मतलब BE ये हो जाएगी, और ये वाली रेखा गौर से देखा जाए तो ये AE रेखा की आधी तो अगर मैं AD का मान निकालना चाहता हूं तो AD निकालूंगा तो AD बराबर होगा 1/2 AE, यानी AE रेखा का आधा कर दूं जब तो हमें AD मिलेगा। और इसी प्रकार यहाँ पे देखा जाए PM चाहिए, PM, तो PM निकालने का मतलब ये हो जाता है पूरी PN रेखा का आधा कर दूं तो हमें क्या मिल जाता है, PN मिल जाता है। तो पहले जो मैंने यहां तक लिखा है इसमें कुछ इरेज करते हैं, कहां से मिटाएं, ये तो लिखा रहने दें, इसके बाद में थोड़ा सा यहां से मिटा देता हूं ये सब, ये तो कोई काम का हमारा है ही नहीं। अब दिया है यहां से रचना कर ली हमने, यहाँ तक मिटा देता हूं सबको। हाँ, तो अब ये रिमूव करने के बाद में अब आगे देखते हैं कि त्रिभुज दिया है हमारे पास, जो दे रखा है वो देखते हैं, दिया है ये वाला, ये क्या दे रखा है कि ए बी बट्टे में PQ बराबर है, बराबर है AC बट्टे में क्या दे रखा है, PR, और बराबर AD बट्टे में क्या दे रखा है, PM दे रखा है। अब गौर से देखना कि AB बट्टे में क्या हो रहा है, PQ बराबर AC, AC तो अभी अभी सिद्ध किया है किसके बराबर है, BE के बराबर, तो यहाँ पे BE लिख दिया। और PR अभी अभी आप सिद्ध किया किसके बराबर है, QN के लिए, तो QN लिख दिया, QN। और AD का मतलब तो ये हो जाता है, अगर पूरी AD रेखा का मान निकालना चाहता हूं तो AD के लिखूं मैं तो AD बराबर होता है 1/2 AE, और PM निकालना चाहूं तो 1/2 क्या हो जाएगा, PN हो जाता है। होता ही नहीं होता, क्योंकि ये पूरी जो रेखा है AD मतलब AD जो भाग है वो AE का ही तो भाग है, AE का दुगना कर दूं तब मुझे क्या मिल जाएगा, मतलब AD का दुगना करने पर AE मिल जाएगा, और AD चाहिए तो मुझे पूरी AE का आधा कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, AD मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 AD, AE बट्टे में 1/2 PN। तो गौर से देखते हैं, 1/2 से तो 1/2 गया,
क्या बचा हमारे पास? अब हमारे पास में बचा ए बी बट्टे में पी क्यू बराबर बी ई बट्टे में क्यू एन बराबर ए ई बट्टे में पी एन। तो ये तो एस 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 सर्वांग से तो क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए ए बी ई समरूप है त्रिभुज किसके? पी क्यू एन के। पी क्यू एन के हमें क्या कर दिया? समरूप सिद्ध कर दिया। यानी ये वाला जो पूरा हिस्सा है वो किसके बराबर सिद्ध कर दिया? इस वाले त्रिभुज के बराबर सिद्ध कर दिया। आगे देखिए, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भुजाएं कैसी होती? संगत कोण बराबर होते? सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण समान होते हैं। समान होते हैं तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी ए डी बराबर होगा एंगल किसके? क्यू पी एम के। तो क्यू पी एम, इसको समीकरण नंबर कितना दे रखा था? 4। इसको दे दोगे आप 5। एक बात बताओ कि ये वाला त्रिभुज हमने इस वाले त्रिभुज के बराबर सिद्ध कर दिया था, हम इसको इसी प्रकार सिद्ध करेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं? तो सिद्ध करने की जरूरत तो हो नहीं, जब एक बार सिद्ध कर चुके हैं तो हम आसानी से दूसरा वाला भी क्या कर सकते हैं? सिद्ध कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? इसी प्रकार लिख दीजिए, इसी प्रकार त्रिभुज ए सी ई, इसके नीचे लिख देता हूं, इसी प्रकार त्रिभुज ए सी ई समरूप है त्रिभुज किसके? पी आर एन के। जब ये भी समरूप है तो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं संगत कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो यहां देखिए, आगे देखते हैं हम, तो कैसे लिख सकते हो? तो इस त्रिभुज में सी ए डी बराबर किसके हो जाएगा? एंगल आर पी एम के। इसको समीकरण नंबर कितना दे दो? 6 दे दो। यानी हमने ये वाला जो त्रिभुज है इस वाले त्रिभुज के समरूप सिद्ध कर दिया, और ये वाला इसके समरूप सिद्ध करने पर ये दोनों एंगल आपस में, ये वाला एंगल, कौन सा वाला एंगल? ये वाला एंगल, ये वाला किसके बराबर है? इस वाले बराबर सिद्ध कर दिया। और ये वाला एंगल किसके बराबर? पूरा और प्रूफ कर दिया, ये वाले प्रूफ कर दिया। अब समीकरण में क्या करता हूं? समीकरण 5 और 6 को जोड़ देता हूं। समीकरण 5 प्लस 6 से समीकरण 5 और 6 को जोड़ते हैं तो कैसे जुड़ेगा? एंगल बी ए डी प्लस एलएचएस को एलएचएस साथ में, एंगल सी ए डी बराबर एंगल क्यू पी एम प्लस एंगल आर पी एम। अगर जोड़ के देखते हैं तो क्या आता है? एंगल बी ए डी और सी ए डी, इसका मतलब तो पूरा एंगल ए बन गया, एंगल बी ए सी बन गया। तो इसका मतलब इसको लिख सकता हूं कि किसके बराबर है? एंगल ए बन गया। और इसको भी देखो, क्यू पी एम और आर पी एम किसके बराबर हो जाएगा? एंगल पी के बराबर। इसको समीकरण कितना दे दो? 7। ये हमने सिद्ध कर दिया कि एंगल ए किसके बराबर है? एंगल पी के बराबर है। अब हमारे यहाँ सिद्ध होने की वजह से हमें तीन चीज चाहिए थी सिद्ध करने के लिए। जब हमने ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर प्रूफ कर दिया है, तो इस वाले त्रिभुज में हम देख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में अब ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई, ये वाली भुजा का अनुपात इस वाली भुजा के अनुपात के बराबर है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के। साइड एंगल साइड नियम से क्या कह सकते हैं? ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप सिद्ध हो जाते हैं। तो जगह थोड़ी सी कम बची है, ओहो ड्राइंग मिट जाएगी, मिटनी कैसे? तो ध्यान से देखते हैं। तो त्रिभुज ए बी बट्टे में पी क्यू, ए सी बट्टे में क्यू आर, ये हमें ऑलरेडी दे रखा है। और
एंगल ए बराबर किसके एंगल पी के प्रूफ हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं दोनों ही त्रिभुज हैं कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ हल्का। तो देखिए ड्राइंग क्या थी हमारे पास में, ड्राइंग ये थी, छोटी वाली बना देता हूँ। ड्राइंग ये थी, त्रिभुज ए बी सी दे रखा था, इस पर ये माध्यिका थी ए डी, और इसमें क्या दे रखा था, पी क्यू आर दे रखा था। इस पे जो माध्यिका थी वो क्या थी, पी एम थी, और ये इसको इससे मिला रखा था इस तरीके से, इसको इतना ही आगे बढ़ा रखा था, इसको इससे ऐसे मिला रखा, हमने इसको ऐसे बढ़ाया आगे, और इसको इससे, और इसको नाम ई दिया था, इसको नाम एम दिया था। अब ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से बराबर था, और ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से बराबर, ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर, ये वाला हिस्सा। अब देखिए जो हमें, अब देखो यहाँ पर कि त्रिभुज, अब जो सिद्ध करना है वो वाले त्रिभुज लिखते हैं। अब त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, पी क्यू आर से, तो सबको पता है कि ए बी बट्टे में क्या दे रखा है, पी क्यू, बराबर दे रखा है कि ए सी बट्टे में क्या है, ए सी बट्टे में क्या है, पी आर। ये तो हमें सिद्ध ऑलरेडी दे रखा था, दिया है के रूप में आ रहा था। लेकिन अब हम क्या सिद्ध कर सकते हैं समीकरण 7 से, कि एंगल ए बराबर किसके है, एंगल पी के। ये सिद्ध कर दिया तो कौन सा नियम लग जाएगा, कि एस ए एस नियम से। तो क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। कौन सा नियम, एंगल साइड एंगल, सॉरी एंगल साइड साइड एंगल साइड नियम से क्या कह सकते हैं, ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप सिद्ध हो जाते हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 14 खत्म हो जाता है। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ी लेंथी कैलकुलेशन, अगर इसे 2-4 बार करोगे ना तो आपको समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से वीडियो देख लेना, कमेंट में बता देना समझ में नहीं आया है, आया है। इसके बाद में कैसे करना है, सबसे पहले ये वाला दिया है था, फिर उसके बाद में ये, फिर ये, और फिर ये, इस तरीके से चलना है आपको। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, कम से कम 2-3 बार करके देखना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर लास्ट में गया था हमारा 16, उसे करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स अब आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, क्या दे रखा है कि एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर की क्रम से माध्यिका है। इसका मतलब ये है कि दो ट्राइंगल बनाते हैं। पहले तो त्रिभुज एबीसी यानी ए बी सी, एबीसी की माध्यिका कितनी दे रखी है हमें, एडी, एडी जो है वो त्रिभुज एबीसी की क्या है, माध्यिका है। और त्रिभुज पीक्यूआर को बनाते हैं, पी क्यू और ये आर, इसकी माध्यिका कितनी है, पीएम, ये हमें दे रखा है। और ये भी दे रखा है कि त्रिभुज एबीसी समरूप किसके है, त्रिभुज पीक्यूआर के, यानी ए बी सी समरूप है पीक्यूआर के। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली भुजा अनुपात इसके बराबर हो जाएगी, ये वाली भुजा का अनुपात इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगा, ये वाली भुजा का अनुपात इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगा। तो एंगल भी आपस में समान होंगे। जब समरूप त्रिभुजों के संगत कोण संगत भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। तो दिया है, लिख लेते हैं सबसे पहले, दिया है त्रिभुज ए बी सी में एडी माध्यिका है, माध्यिका है, इसलिए माध्यिका है, दो समान भागों में डिवाइड करेंगे, इसलिए क्या कर सकते हो कि बी डी बराबर क्या होगा, डीसी। इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। और त्रिभुज पी क्यू आर में पी एम क्या है, माध्यिका है, माध्यिका है, इसको भी दो बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्यू एम बराबर क्या होगा, एम आर के हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर क्या दे दो, 2 नंबर। और क्या दे रखा हमें, तथा त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के, ये हमें दे रखा है। तो टू प्रूव हमें सिद्ध क्या करना है, वो लिखते हैं। सिद्ध करना है कि ए बी बट्टे में पी क्यू बराबर सिद्ध करना है ए डी बट्टे में पी एम।
ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ए बी बट्टे में पी क्यू और ए डी बट्टे में पी एम, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो प्रूफ देखते हैं। प्रूफ, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये हमें क्या कर रखा है, दिया है। और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण व भुजाओं का अनुपात समान होता है। इसका मतलब ए बी सी पी क्यू आर के समानुपात, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एंगल जो बी है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल क्यू के बराबर हो सकता है। समीकरण नंबर 3 दे दिया इसके। और इनकी भुजाओं का अनुपात भी कैसा होगा, समान होगा। तो ये कह सकते हैं कि ए बी बट्टे पी क्यू और बी सी बट्टे में क्यू आर, यानी यहां लिखता हूं ए बी बट्टे में पी क्यू बराबर होगा बी सी बट्टे में क्यू आर, ये हो जाएगा। तो जब ये हो जाता है सी बट्टे में क्यू आर, लेकिन हम बीसी को अगर गौर से देखें तो बीसी निकालने का मतलब होता है 1/2 बी, बीसी का मतलब तो ये हो जाता है, अगर हम बीसी का मान निकालो तो 2 इंटू बी डी हो जाएगा। अगर मैं बी डी का दोगुना करूं तो बीसी आ जाएगी, बी डी का दोगुना करने में बीसी आ रहा है। और इसी प्रकार क्यू एम क्यू आर को निकालो तो 2 इंटू क्यू एम होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहाँ रख दीजिए। तो ए बी बट्टे में पी क्यू बराबर बीसी के स्थान पर क्या लिख सकता हूं मैं, 2 बी डी बट्टे में 2 क्यू एम। तो यहां देखते हैं 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास में क्या बचा, ये बचा कि ए बी बट्टे में पी क्यू बराबर बी डी बट्टे में क्यू एम। इसको समीकरण नंबर कितना दे दिया हमने, 4। देखो समीकरण नंबर 3 से ये सिद्ध हो रहा है कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर है। और समीकरण 4 ये कह रहा है कि ए बी बट्टे में पी क्यू और बी डी बट्टे में क्यू एम। तो समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज कौन सा, ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज किसके, पी क्यू एम के होता है। ए बी डी किसके बराबर हो जाएगी, किसके समरूप हो जाएगा, क्यू पी एम के हो जाएगा। तो हम ये भी जानते हैं समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। समरूप हम जानते हैं समरूप त्रिभुजों के की संगत भुजाएं समान होती हैं, समान अनुपात में होती हैं, में समानुपात में होती हैं। तो हम आप ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, होती हैं। तो कह सकते हैं कि ए बी बट्टे में पी क्यू बराबर किसके होगा, ए डी बट्टे में पी एम। ए डी बट्टे में पी एम, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। सबसे पहले हमने क्या किया था कि हमने ये वाले इस वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल के अकॉर्डिंग क्या करें, समरूप सिद्ध करें। समरूप सिद्ध करने तो ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी, ये वाली भुजा का अनुपात इस वाली भुजा के अनुपात के बराबर हो जाता है। इस तरीके से आपके 6.3 के क्वेश्चन यहाँ समाप्त हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।